Hello students, today we will discuss our next topic, that is the यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम क्या करेंगे कि हम मोशन करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका, वो कौन सा मोशन है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वो देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने ये एक सर्कल बनाया है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है समथिंग, ठीक है, दैट इज स्मॉल आर, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, एक्स एक्सिस बना लिया है और वाई एक्सिस ये वाला आपका। ठीक है, अब क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो पार्टिकल, ये रीजन हो गया ओ, ठीक है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका कंसेप्ट आएगा जो कि फेज का है, दैट इज फेज, जो आपको ध्यान से समझना है। फेज, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये न्यू फैक्टर है आपके लिए जो इसमें इस टॉपिक में आएगा आपके पास, जो आपको दिख भी रहा होगा, ये फाई है, फाई दैट इज फाई, इसको बोलते हैं फेज। ठीक है, अब ये समझो कि फेज का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अब सिंपल वे इसमें से देखो, सबसे पहले सपोज करो जो आपका पार्टिकल है, ये उसकी अब एक्स एक्सिस है ना ये वाला, और ये वाई एक्सिस है। सपोज जो पार्टिकल है वो ए पोजीशन से चला है, ठीक है, ए पोजीशन से रोटेट करता हुआ इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह मूव कर रहे हैं मान लो सर्कल में। ठीक है, तो उसका जो फेज होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, अब वो कैसे, देखो फेज क्या होता है, फेज वो एंगल होता है जहाँ से वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा लो, जब वो एंगल होता है यहाँ से उसकी जो इनिशियल पोजीशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो पार्टिकल है, हमने यहाँ से स्टार्ट ना करके, ए से स्टार्ट ना करके, हमने इस पी नॉट पॉइंट से स्टार्ट कर दिया उस पार्टिकल को। ठीक है, इस पी नॉट पॉइंट से वो स्टार्ट करना, मूव किया, क्लियर, मतलब स्टार्ट हुआ वहाँ से मूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इसका जो ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, फाई, तो उसी को हम फेज बोलते हैं। ठीक है, कि उसका स्टार्टिंग फेज क्या है, इनिशियल फेज क्या है, कि वो कहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, कहीं से भी कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या देख लेंगे, फेज देख लेंगे, इनिशियल, कि उसने इनिशियल मोशन कहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, और एंड कहाँ पर गया। ठीक है, ये दो चीज़ें देखते हैं। तो कहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है इनिशियली, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, मतलब उसकी मेन पोजीशन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फेज। फेज, अब यहाँ अगर हम मान लो सपोज करते हैं कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता, अब देखो ये यही उसकी मेन पोजीशन है, इसी के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। इट मीन्स क्या है, उसका फेज कितना हो जाएगा, 0। बट यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो हम मतलब कि केस बाय केस वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद देखो अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी और एग्जांपल से बता सकते हो, एक पेंडुलम वाली एग्जांपल। मान लो ये आपका पेंडुलम है, ये उसकी मेन पोजीशन है ना, मेन पोजीशन के बारे में बता चुकी हूँ मैं। दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती है, एक मेन पोजीशन होती है। ठीक है, अब ये इसकी मान लो मेन पोजीशन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मेन पोजीशन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। इट मीन्स इसका फेस कितना हो जाएगा आपके पास, 0। अब देखो, अगर वो यहाँ से स्टार्ट ना करके उसकी किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर लो, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो मोशन, हमने इसको यहाँ पर तक पकड़ के लाए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती है दो, एक इधर होती है, एक इधर होती है। तो वो इट मीन्स वो अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट ना करके किसी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो वो मेन पोजीशन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज फाई, तो वही उसका फेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, इसकी जो प्रोजेक्शन है मोशन की, हम वो वाई एक्सिस पर देखेंगे। किस पर देखेंगे, वाई एक्सिस पर। अब पी नॉट से स्टार्ट होकर सपोज वो पी तक चला गया, पी नॉट से स्टार्ट होकर वो पी तक चला गया, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, दैट इज पी नॉट ओ पी, तो ये होगी उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ओमेगा, दैट इज थीटा अपॉन टी। थीटा क्या, किसकी वैल्यू आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा टी। ठीक है, अब ये तो सिंपल टर्म्स हो गई आपके पास।
अब मैं बता रही हूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट पैराडिक मोशन बोल सकते हो या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हो आप इसको, कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, या फिर अपने को क्या कर रहा है वो पैराडिक मोशन कर रहा है, क्लियर, अबाउट दिस मेन पोजीशन। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पर देखेंगे। अब ध्यान से समझो, मान लो पार्टिकल ए पॉइंट पे है, ठीक है, ये केस तो डिस्कस हो गया। अब वैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बता रही हूँ, सपोज पार्टिकल जो है वो आपका ए पोजीशन से है, तो उसकी प्रोजेक्शन कहाँ पड़ रही है, जीरो पे, इट मीन्स वो उसकी क्या हो गई, मीन पोजीशन। अब यहाँ पे एक और बना लेती हूँ आपको समझने के लिए, इट मीन्स ये जीरो हो गया आपका वाई एक्सिस का, ठीक है, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो जब वो पार्ट ए से चला तो उसकी प्रोजेक्शन सीधी किस पर पड़ रही है, ओ पे पड़ रही है प्रोजेक्शन। ठीक है, इट मीन्स पार्टिकल कहाँ पे है, ओ पे है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ चला गया, यहाँ पे गया, इस थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे गया, तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ेगी, इट मीन्स यहाँ पे पड़ेगी, क्लियर। फिर यहाँ पे गया, मतलब जहाँ जहाँ जाता जाएगा उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उसकी वाई पर प्रोजेक्शन बनाते जाएंगे। ठीक है, फिर एंड पर वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियस वाई एक्सिस पर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरफ मूव करना गया, अब ये इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा मान लो, तो उसकी यहाँ पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे, ऐसे करते करते इट मीन्स जब मूव करेगा फिर से वही पॉइंट्स आ जाएंगे उसके। ठीक है, फिर वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पर आकर कहाँ बढ़ जाएगी उसकी, फिर ओ पे पड़ेगी प्रोजेक्शन, अगेन ओ पे, मतलब इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लो, यहाँ पे इस अकॉर्डिंग देख लो, पहले वो इस तरफ गया, ठीक है, फिर वापस इस तरफ मूव पोजीशन पर आया, उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है, अब वो इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मान लो वो, ठीक, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ेगी, इसकी यहाँ पे पड़ेगी, इसकी यहाँ पे पड़ेगी, इट मीन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, तो जब यहाँ पर आ जाएगा वो, तो अगेन वाई एक्सिस पर एंड पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर से वो इस तरफ मूव करने लगेगा, तो यहाँ पे उसकी प्रोजेक्शन इस तरफ पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब फिर से वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस चले जाने लगेगा, और एंड में यहाँ तक आ जाएगा, फिर से वो कहाँ पे पड़ जाएगी उसकी, ओ पे। तो यहाँ देखो हुआ ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले वो इस तरफ मूव किया, फिर इस तरफ मूव कर दिया डाउनवर्ड, फिर से वो फिर इस तरफ मूव कर दे, फिर इस तरफ मूव, एंड अपनी मेन पोजीशन ओ पर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू और फ्रो मोशन, जैसे पेंडुलम में होता है। पेंडुलम में भी ऐसे होता है ना, मान लो यहाँ पे खड़ा है, पहले ऐसे करके यहाँ पे आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, ऐसे। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है इसका। तो ये समझ में आ गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, डेट इज 2π/t, ये लर्न करनी है आपको। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी पाई फॉर्म में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, सपोज एट टाइम t0 पे जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टी टाइम 0 पर, तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, p0। ठीक है, तो आपको पता है p0 ओ एक्स एंगल कितना है, फाई, दैट इज मतलब क्या हो गया आपके पास, p0 ओ एक्स, ये एक्स पूरी एक्सिस ले लिया आपके, फाई। उसके बाद सम टाइम t, एट सम टाइम क्या हो गया, कुछ टाइम बाद, जब टाइम एंड हो गया आपका, ठीक है, टी पर वो कहाँ पर चला गया, पी पॉइंट पर चला गया। ठीक है, तो आपका p0 ओ पी कितना होगा, ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बना लिए, एक एक्स एक्सिस पर इस पी पॉइंट जहाँ तक वो एंड पर गया। ठीक है, तो वहाँ पर प्रोजेक्शंस बना ली हमने, इसकी ऐसे बन जाएगी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, उसको हमने एम पॉइंट दे लिया। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमने इसका एंड पॉइंट दे लिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका x, और यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा y। ठीक है, तो ओ एम कितना हो जाएगा आपका x, क्योंकि x एक्सिस पर है, ओ एम y एक्सिस पर है, तो इट मीन्स y। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, OMP, ये वाला नीचे वाला, जिसमें दोनों एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई एंगल सपोज करते हैं तो वो सपोज करते हैं जिसमें हमारे पास एंगल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, POM, ये वाला पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 5 + ω t, दैट इज 5 + ω t। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, पहले सबसे पहले cos ω t फाई की वैल्यू निकाल ली। आपको पता है कि cos ω t फाई क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, अगर वैसे सिंपल दे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, दैट इज POM, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एंगल है, तो ये एंगल 90 का हो गया। ठीक है, 90 का हो गया, तो ये बेस हो गया, दैट इज OM। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OP, दैट इज OP। OM की वैल्यू कितनी है, x, OP की वैल्यू कितनी है, r, दैट इज योर रेडियस और पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो आप इसको, r। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई
आर इधर चली जाएगी, आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ओमेगा टी की वैल्यू फिल कर दी, दैट इज 2 पाई टी अपॉन डी। अब देखो 5 फैक्टर साथ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रीजन से स्टार्ट हुआ होता, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जानी थी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जानी थी आपके पास, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाई टी टी, ये आ जानी थी क्योंकि 5 0 है अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये एक्स की आपके कंपोनेंट आ गया मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो साइन, सिंपल साइन निकाल लिया हमने उसके साथ। साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर देखो, इस एंगल में परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, पीएम, ठीक है। पीएम हो गया ना आपके, तो हमने क्या लिख लिया, एमपी पीएम, एक ही बात है, एमपी लिख लो चाहे पीएम है, डिस्टेंस सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ओआर, ठीक है। तो हम सॉरी ओपी, सॉरी ओपी, ये वाला ओपी, ठीक है। तो हमने लिख लिया नीचे ओपी। अब देखो जो एमपी है, जब पीएम जिसको बोल सकते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला पीएम लगा लो, यहाँ से चाहे एमपी लगा लो, ये जो डिस्टेंस है दैट इज पीएम, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया ना, ओ एन के, और ओ एन किसके इक्वल है, वाई के, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको लिख लिया, पीएम को लिख लिया ओ एन अपॉन ओ पी। ओ एन किसकी इक्वल है, वाई के, और ओ पी आर के इक्वल है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा की वैल्यू भी फिल कर दी, तो आपके पास ये आगे दो कंपोनेंट्स आगे, एक्स का और वाई का। एक्स का क्या आ जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी, और वाई का क्या आ जाएगा, आर साइन ओमेगा टी टी प्लस 5। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बी डिफाइंड as the projection of uniform circular motion along of the diameter on the diameter of the circle of the reference, ठीक है। if the reference point is a, वही चीज़ बताइए कि अगर आपका reference point मतलब starting point a है, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos ओमेगा टी फाई, और y की वैल्यू आ जाएगी r साइन ओमेगा टी अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, तो साइन y की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका, a पॉइंट है, ठीक है। तो फाई क्या आ जाएगा, 0, जो जैसे से मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें देख लेना, कोई भी डाउट हो तो एक बार ओवरव्यू देख लो सारा, ठीक है, टॉपिक का, पूरे टॉपिक का, ठीक है। ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी, फाई 0 पर भी बता देती है अगर आपके पास जो फेज एंगल 0 है, ठीक है। ये वाला वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दी हुई है कि यूनिफॉर्मली किसी डायमीटर के अलॉन्ग वो क्या कर रहा है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जैसे मैंने वाई के अकॉर्डिंग बताया था आपको, ये वाई के अकॉर्डिंग बताया ना मैंने, ये वाला चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, थैंक यू।